बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। आप लोगों ने कोशिका के नाम बहुत बार सुना होगा और इसके बारे में जाना भी होगा। फिर भी मैं आज कोशिका को पूरी डिटेल के बारे में बता रहा हूँ। और ये वीडियो मैं बेसिकली कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ। और इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कोशिका क्या होती है। तो देखिए, किसी भी जीव का जो इकाई होती है वो कोशिका ही होती है। सभी जितने भी जीव बने होते हैं वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, सभी जीव कोशिकाओं सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। और सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई ही कोशिका ही होती है। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा स्वनिर्मित कार्य करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रयोग करके एक खोज किए थे, जिनके जीवों के छोटे छोटे इकाइयों को इन्होंने कोशिका कहा था। अब हम वीडियो के मेन टारगेट पे चलते हैं। हमारा वीडियो का मेन टारगेट है वो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो सबसे पहले हम देखेंगे पादप कोशिका और दूसरा है हमारा जंतु कोशिका। तो देखिए, सबसे पहला है पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोप्लास्ट होता है। तो देखेंगे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। इसका हिंदी में अर्थ की बात कहें तो हरित लवक होता है, जो कि एक कोशिकांग होती है। ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और एक कोशिकांग होती हैं। आप कंफ्यूज न होइएगा कि एक होता है क्लोरोफिल के कारण क्या होती है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं, लेकिन वो नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट है, जो कि एक कोशिकांग होता है और ये पादप कोशिका में पाई जाती है। दूसरा है हमारा जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। पादप कोशिका में आकार व आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका भित्ति होती है। देखिए, जो पादप होती है उनमें आकार और आकृति को निश्चित करने के लिए कोशिका भित्ति होती है, जो कि जंतु पादप में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि जंतु कोशिका जिसमें होती है कोशिका भित्ति नहीं होती है इनके आकार और आकृति को निश्चित करने के लिए, इसलिए इनका आकार जो होती है जंतु कोशिका का वो अनिश्चित होता है। अब अगला हम देख लेते हैं, तीसरा है हमारा पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो देखिए, लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। जो लाइसोसोम होता है वह जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्या होता है, देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य में गोल गोल थैली नुमा पाई जाती है, जिसे हम लोग लाइसोसोम कहा जाता है। ये जंतु कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में जो कोशिकाएं होती हैं वो मुख्यतः चतुर्भुजाकार होती हैं, जो कि वही पादप कोशिका में जो चतुर्भुजाकार होती हैं वही जो जंतु कोशिका होती है वो में विभिन्न आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और देखिए, लास्ट हमारा गाल्जी उपकरण पूर्ण विकसित नहीं होती है इसमें, जो कि पादप कोशिकाएं में जो गाल्जी उपकरण होती है वो पूर्ण विकसित नहीं होती है। और गाल्जी उपकरण उपस्थित व पूर्ण विकसित होता है किसमें, तो वो है जंतु कोशिकाएं में। तो एक बार हम देख लेते हैं गाल्जी उपकरण होता क्या है। तो देखिए, गाल्जी उपकरण, इसे गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी भी कहा जाता है। तो देखिए, कोशिका के कोशिका द्रव्य के केंद्रक के समीप कुछ थैली नुमा कोशिकांग होते हैं, उसी को हम गाल्जी उपकरण कहते हैं। तो देखिए, जो जंतु कोशिका में होती है ये पूर्ण विकसित होती है और ये पादप कोशिका में पूर्ण विकसित नहीं होती है। तो इस प्रकार हमारा जो पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर था वो इस शॉर्टली वीडियो एक तरह से बना है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।